तब सदोम के सॉरी 20 में, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर तेरे, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसके सब वस्तुओं का दसवां दिया। क्या दिया? सब वस्तुओं का। मतलब हर एक चीज का दसवां दिया जाता है। हर एक चीज जो परमेश्वर हमें देता है, उन सारे चीजों का दसवां जब हम देते हैं, तब परमेश्वर हमको बाकी सारे चीजों में भी क्या करता है? बहुत बढ़ाता है। आप बोलेंगे अब सवाल ये यहाँ पर बहुत बड़ा है, दसवां देने की फायदा हमारा क्या है? क्या फायदा है मैं जब दसवां दूं? देखना, हमेशा याद रख लेना, यहाँ जैसे ही अब्राहम उसको दसवां देता है, उसके बाद में 15 में लिखा है, इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस दमिश्क वासी एलियाजर है। कौन है? एलियाजर है। और अब्राहम ने कहा, मूर्ख, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मालूम है, जो बंधन वर्षों से खुल रुका हुआ है, वो सारे हमारे जीवन में प्रभु कार्य करने लग देता है। उसे तोड़ता है पुरानी बातों को, पुराने श्राप को हमारे जीवन से, और परमेश्वर हमें जो बातें नहीं होने वाली है, उस बातों के लिए पूरा मुहर लगा देता है। हालेलुया। हमारा जब दसवां देते हैं, तब परमेश्वर ऐसा कार्य करने लग जाता है। उसका बेटा नहीं था अब्राहम, जैसे ही मलकीसिदक को दसवां देता है, वैसे तुरंत उसको परमेश्वर उतर के आता बोलता है, देखता है यार, ये सच में, उस टाइम में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन जैसे वो बातें को देखता है, तुरंत परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आके बोलता है, अब्राहम को बोलता है, तेरा वंश होगा। और उस टाइम पे उसके लिए वो बातों में मुहर लग जाता है। समझ में? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका और मेरा दसवां जो होता है ना, हम दान डालते बराबर होता है, लेकिन जब हम दसवां डालते हैं, बहुत बातों में आशीष देखते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैं दसवां नहीं डालता, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो नियम लगा हुआ है उसे हमको बदलना नहीं चाहिए। नहीं समझा? समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? जो परमेश्वर ने ऐसा करके रख दिया है कि ऐसा करने से तू आशीष का स्रोत होगा। तू लेने वाला नहीं, परंतु देने वाला ठहरेगा। और जब आजकल कई सारे लोगों के जीवन में देखोगे, ऐसा देने वाले लोग बहुत आशीषित हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हजारों लाखों सौ गुना आशीषित हुआ है। किसी का भी बातें मैं बताओ, मैं एक दिन मरून नाका में हॉलीडे इन हॉस्पिटल होटल है, बहुत बड़ा होटल, सुना तो? उसका मालिक हर बार दसवां निकाल के देता। मुझे भी नहीं मालूम था, ये उस होटल के सामने खड़ा था, क्या है इधर की होटल खुल गया, ऐसे देखा होटल इधर में आ गया, होटल का नाम देखा तो हॉलीडे। फिर बाद में हकई इंटरनेशनल बोल के, हम अभी जो 3-4 दिन हम लोनावाला में ट्रेनिंग लिया, लोनावाला में गए थे हम लोग। वहाँ पर तो एक ऑनलाइन क्लास चल रहा था, ऑनलाइन में हकई का वो चल रहा था। तब वहाँ पर बता रहे थे कि हॉलीडे इन वाले भी परमेश्वर को दसवां देते हैं। समझ में आ रहा है? हर एक व्यक्ति जो बड़े बड़े लोग हुए, उनका स्टोरी नीचे से ऊपर आने का मेन कारण यही है कि वो अपना दसवां हर समय पे परमेश्वर को देते हैं। शुरुआत से ही जो दसवां देते आता है और आखिरी तक होता है, वो बहुत आशीषित हो जाता है। कहां से परमेश्वर करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, पर कहां से करेगा, पर करेगा जरूर। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के लिए पहला बात में उसके लिए जो मुहर लग गई कि तेरा खुद का बेटा वारिस होगा। और उसका बेटे का नाम क्या था? क्या नाम था?
थोड़ा जोर से सब लोग, नम्रता जोर से बोल। अरे ऐसा शर्मा रही जैसे कि अभी मैं शादी की बात करने जा रहा हूँ। अरे जोर से बोल। अरे ये तो शर्मा गई। 16 साल हो गए, लग गया ना, बात करना पड़ेगा। अब्राहम को बोलना पड़ेगा तुम्हारे बेटे। हालेलुया। इसहाक उसका बेटे का मोहर लग गया और उसका खुद का वारिस। मालूम है परमेश्वर बहुत दसवांश देने वालों से प्यार करता है। क्यों मालूम है? दसवांश ही नहीं, पर वो हर एक चीज जो देने वाले लोग होते हैं परमेश्वर के प्रति, उसको बहुत प्यार करता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर भी देता है, समझ में देता है। मेरा कटोरा क्या उमड़ना